हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। नया हफ्ता शुरू हो चुका है और फिर से अच्छी न्यूज़ आने लगी है कि ईरान अमेरिका 45 दिन के सीज फायर के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी कि अगले 45 दिनों तक वार पलटवार नहीं करेंगे। नया हफ्ता शुरू होता है तो ही क्यों ऐसी बातें शुरू होती हैं? क्योंकि मार्केट्स खुल रही होती हैं, मार्केट्स में वो चाहते हैं सब कुछ मैन्युपुलेशन होती रहे, और वीकेंड आते आते ऐसी ऐसी बात बोलने लगते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की जो पिछले 2 दिनों के अंदर उन्होंने अपडेट दी हैं, सोशल मीडिया पे शेयर किया है, उनमें से कई वर्ड्स तो हम आपके सामने शेयर भी नहीं कर सकते। ऐसी लैंग्वेज को यूज किया और कहा, धमकी दी है 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो ईरान को नर्क बना देंगे। और जो शब्द यूज किए ना, किसी देश के प्रेसिडेंट को वो शोभा नहीं देते हैं। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि ये मैटर जल्दी से सॉल्व हो, क्योंकि जो दुनिया के अंदर परेशानी है वो तभी खत्म होगी जब ये मैटर सॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पर हमें समझने की कोशिश करनी है ओवरऑल सिचुएशन क्या है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, खासकर अगर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी अगर होल्ड करते हो तो आपके लिए है। हर कोई पूछ रहा है कि यार इस बुरे हालात में पैसे कैसे बनाएं। ये हालात मेरे भाई मैं तीसरी बार देख रहा हूं, और ये हालात जो है ना पैसे बनाने के नहीं होते, ये हालात सर्वाइवल के होते हैं। क्रिकेट का एक एग्जांपल शेयर करता हूं, आजकल तो आईपीएल भी चल रहा है, आप भी देख रहे होंगे। जब 1-2 विकेट गिर जाती हैं, 3-4 विकेट एकदम से गिर जाती हैं, ठीक है, शुरुआत में ही, तो क्या टीम क्या सोचती है, यार इस मैच को खींचें, टिकटॉक या जीरो हो या टुक टुक करते रहे, लेकिन यहाँ पूरे के पूरे ओवर खेल जाएं। पूरे ओवर खेल जाएंगे तो कहीं ना कहीं सरवाइव कर जाएंगे। सेम ही चीज यहाँ पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के साथ में है कि इस टाइम पे अपनी विकेट बचानी है, यहाँ पर होल्ड करके रखना है सिचुएशन को, यहाँ ये बीत जाने देना है। और जब सिचुएशन बीतती है, जैसा हिस्टोरिकली रहा है, अगर जो पुराना रेनबो चार्ट था ना, अगर उसके डेटा को देखते हैं, पहले वो बिटकॉइन इज डेड लिखता था। अगर उसको देखते हैं तो हम वही बिटकॉइन इज डेड वाले जोन के अंदर हैं, जिसको यूजुअली अब अपग्रेड करके फायर सेल, मतलब इससे बुरा क्या हो जाएगा बिटकॉइन के लिए, उस लेवल पर है। जो इंडिकेटर इशारा दे रहे हैं, अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करते हैं, एक्सट्रीम फियर के अंदर है। तो ये सोच लीजिए बॉटम के आसपास है या बॉटम के हमारा हो चुका है। अगर हम कैथी वुड्स की बात मानते हैं तो उनके हिसाब से अगर आप $50,000 देख रहे हो या सोच रहे हो 80-90% यहाँ पे जैसा कि हिस्टोरिकली गिरता है बिटकॉइन, शायद वो इस बार आपके अरमान पूरे ना हो, क्योंकि मार्केट काफ़ी मैच्योर हो चुकी है। और अगर ये ईरान के साथ में अमेरिका की सीज फायर की न्यूज़ आ जाती है और कंफर्मेशन हो जाती है, तो यहाँ पर मार्केट के अंदर एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, और उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। और बुरे हालात में मार्च के अंदर जब बिटकॉइन टिका रहा, आम दिन होते आप देखो, जब मार्केट के अंदर इतना प्रेशर था, यूएसए की मार्केट अपना ऑल टाइम हाई बना रही थी, फिर भी बिटकॉइन गिर रहा था। लेकिन जब हालात बुरे हुए, गोल्ड सिल्वर के अंदर एक क्रैश देखने को मिला, बिटकॉइन फिर भी यहाँ सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। और कंपेयर करोगे इन सारे एसेट से, उसने बेटर पर जो है परफॉर्म किया। या अगर आप में से ज़्यादातर, और हमें भी ये लग रहा था जो न्यूज़ निकल के आई है, मार्च में कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये $50,000 पे भी आ जाए, लेकिन बिटकॉइन ने ज़्यादातर लोगों को गलत साबित किया और यहाँ सस्टेन करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर उसकी एकदम से डिमांड या वॉल्यूम बढ़ते देखने को मिला उन कंट्रीज़ में जहाँ पर ये सारा इशू चल रहा है। तो उन्होंने गोल्ड सिल्वर या सेफ हेवन एसेट की जगह क्रिप्टो को ज़्यादा प्रेफरेंस दी। और लगातार जो डेटा भी निकल के आया है, आप ये मत भूलिएगा, सिर्फ ये इस सिचुएशन की बात नहीं है। यहाँ पर बिटकॉइन ETF की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, ऑलमोस्ट $1.3 बिलियन से ज़्यादा के बिटकॉइन उन्होंने मार्च के महीने में खरीदे, जब हर कोई परेशान था कि यार $50,000 के नीचे तो नहीं आ जाएगा। और लगातार न्यूज़ अपडेट निकल के आ रही है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो बिटकॉइन को होल्ड करती हैं, जैसे कि मेटा प्लैनेट, उन्होंने 5,000 बिटकॉइन और खरीदने की अनाउंसमेंट करी। और हिम्मत की बात देखो उनकी, वो तब सिचुएशन के अंदर है जब उनकी बाइंग अगर एवरेज देखते हो तो 1 लाख से ऊपर है, 40,000 बिटकॉइन लेके बैठे हैं। सेम ही सिचुएशन माइक्रो स्ट्रेटजी के साथ में 75-76 हज़ार की उनकी एवरेज आ रही है, फिर भी हर हफ्ते कुछ ना कुछ बिटकॉइन खरीदने की अनाउंसमेंट आती है। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है
तो आपको पता होगा देर सवेर में अगर यहाँ पे टिके रहे तो सरवाइव कर जाओगे, लेकिन नहीं है तो फिर तो वही है कि हमने हर 3-4 साल में ये झटके देखे हैं। इस बार ऑल्ट कॉइन्स ने साथ नहीं दिया, लेकिन बिटकॉइन ने हिस्टोरिकली अपने आप को रिपीट किया। ये आपको भी मानना पड़ेगा, अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। और अगर आप देखते हो 70,000 69,000 से ये $15,000 आने के बाद अगर $1.25 लाख गया है, तो इसको आप फेयर बोलोगे, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट मैच्योर हो चुकी है, एडॉप्शन आ चुकी है, बैंक्स के अंदर इसके बारे में बात होने लगी है, सारी दुनिया इसके ऊपर नज़र गाड़े बैठी हुई है, तो इतना भी पहुंचना कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि यार बिटकॉइन 1 मिलियन चला जाएगा रातों रात, ऐसा नहीं होता। लेकिन बिटकॉइन पूरे चांसेस रखता है आने वाले टाइम के अंदर, जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशन सभी भी होल्ड कर रहे हैं और लगातार बाइंग भी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, ये अपने ऑल टाइम हाई को आने वाले दिनों के अंदर, महीनों के अंदर ये तोड़ता देखने को मिल सकता है या जाता देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ के लिए हमें कहीं ना कहीं लंबा समय इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है, वही कह रहा हूँ, इस टाइम पे सरवाइव या टिके रहने की ज़रूरत है। बाकी दोस्तों ये सारी चीज़ें तो हम लगातार बता ही रहे हैं, और इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं, क्या न्यूज़ डाटा निकल के आ रहा है, वो सब बताता हूँ। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। हमारा क्यों कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा रहे हो, सपोर्ट करोगे तभी तो हम आगे बना पाएंगे। और यहाँ पर बिटकॉइन का कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, वो सब बात करूँगा। हम अपने जोन में बैठे हुए हैं कि यार यहाँ आएगा, क्योंकि जो ले रखा है वो ले ही रखा है, लेकिन अब यार हमारे उस लेवल पे आएगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ बचा नहीं है लोगों के पास में, तो उस लेवल पे आएगा तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा, हाँ यार तभी एंट्री बनाएंगे, नहीं तो भैया कोई बात नहीं, हमारे पास जो है उसी से काम चला लो। तो ये करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है। जब भी डिप आए उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हालात वैसे नहीं है, मार्केट के अंदर कुछ भी होता देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए जब आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर हों, जब आपको लगे हाँ यार यहाँ से मैं एक कॉन्फिडेंस दिखाता हूँ कि यार यहाँ से भी गिर जाएगा तो फिर भगवान ही जाने, लेकिन हाँ इस लेवल पे आए तो वो जो है हमारे लिए एक कहीं कंफर्टेबल जोन होता है, या उसके बाद रिस्क लेना हमें लगता है कि लिया जा सकता है। तो वो लेवल के बारे में बात करेंगे। बहुत कुछ है, कुछ कॉइन्स के बारे में आपने पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि शेयर करो, मैं शेयर करूंगा, आप कमेंट करते रहो कौन से और कॉइन्स की बात करें, तो वो भी करेंगे। डॉट, शीबा के बारे में क्या लगता है, XRP, सोलाना, बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनके बारे में, लिंक, डॉट, नियर, ये सब के बारे में बात करेंगे। सुई, तो उनके बारे में क्या लगता है टेक्निकली थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। बहुत कुछ है, सपोर्ट करोगे तभी हम कंटेंट बना पाएंगे, हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा, लेकिन सपोर्ट नहीं करोगे तो हम भी कब तक वीडियो बनाएंगे। आपने देखा इस टाइम पे कौन कंटेंट बना रहा है, लेकिन बुरे हालात में खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, और वही चीज़ हम पिछले 8-10 साल से आपके साथ यहाँ लग के करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ग्लोबल हालात हो रखे हैं उसमें मुझे सिर्फ 2 चीज़ों की टेंशन है। एक, क्रूड ऑयल $150 के पार ना पहुंच जाए, और दूसरा है कि यहां पर ये मैटर लंबा ना खिंच जाए। पहला, क्रूड ऑयल $150 पार करने के बाद क्या हो सकता है। महंगाई की मार ऑलरेडी लोगों को पड़ने लगी है। आपको लग रहा होगा मेरा उस एरिया से क्या लेना देना, लेकिन आपको पता है आने वाले दिनों के अंदर सारी दुनिया पे अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, सब कुछ, ये सब चीज़ें पहले ही मैं भी बता चुका हूँ, बहुत सारी वीडियोस में आपने देख लिया होगा, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन समझ लीजिए जो ब्लैक रॉक के CEO का कंसर्न है कि एक जो रिसेशन है वो ट्रिगर होता देखने को मिल सकता है, वो ज़्यादा डेंजरस है। अगर 100, 200, $150, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पे ज़्यादा टेंशन है, और ऐसे एग्रेसिव लैंग्वेज पे वो आ गए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2008 वाला टाइम सता रहा है। $140 स्पॉट के अंदर जो पेट्रोल, जो क्रूड का प्राइस इस टाइम पे चल रहा है पर बैरल, अगर उसको देखते हो वो 2008 में भी नहीं था, रशिया यूक्रेन के टाइम पे भी नहीं था। तो ये एक बड़ी टेंशन है, और ग्लोबल रिसेशन ट्रिगर हो गया तो फिर उसके लपेटे में स्टॉक मार्केट भी आएगी, ग्लोबल मार्केट्स भी आएंगी, यहाँ पर बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी भी आएगी, सभी लपेटे के अंदर आएंगे। जॉब्स भी जाते देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर कई बैंक्स डिफॉल्ट होते देखने को मिलेंगे, कई कंपनियां बंद होते देखने को मिलेगी। ये ज़्यादा खतरनाक है।
और इसी को बचाने के लिए हर कोई दुआ कर रहा है कि यार ये मैटर जल्दी से ख़त्म हो, ताकि हमें उस लेवल पे ना आना पड़े। तो ये एक टेंशन है, ये एक पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी लेके चलो। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, अगर ऐसा कुछ हो गया तो काफ़ी लंबे समय तक हमें झेलना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक ये टेंशन है। अब ये $150 पहुंच कैसे सकता है, उसके पीछे सिर्फ एक इंसान है, या एक इंसान की सनक जो कई लोग कहने लगे हैं, वो है, अगर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में लड़ाई तो आपने शुरू कर दी, अब जो बॉल है वो ईरान के पाले के अंदर है। अब ईरान इसको कैसे लेता है, ईरान के जो करना था आप तो कर चुके हो। ईरान अब मान नहीं रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो बंद करके बैठा हुआ है और यहां पर कह रहा है कि हम तभी खोलेंगे जब हमें हर्जाना मिलेगा, जो हमारा नुकसान हुआ है, या जब तक हम टोल इससे लेंगे। उसको उन्हें टोल वाला बना दिया, जैसे कि रोड पे जाते हैं ना, ठीक है, हाईवे पे जाते हैं तो टोल देना पड़ता है कि भैया कोई भी शिप जाएगी टोल देगी, और टोल भी वो क्रिप्टो के अंदर और चाइनीज युआन के अंदर लेने की बात कर रहे हैं। तो समझ रहे हो आप किस लेवल पर है। और ये चीज कहीं ना कहीं जो डॉलर है उसके लिए खतरा है, क्योंकि ज्यादातर जो ट्रेड होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी बात करते हैं, वो किससे होता है, वो डॉलर से ही होता है। सारी दुनिया में ज्यादातर ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड डॉलर से होता है। अगर क्रिप्टो के अंदर होने लगेगा या चाइनीज युआन में होने लगेगा, वो डैमेज करेगा। और ये भी एक बड़ा इशू है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप यहां परेशान दिख रहे हैं। लेकिन जो बॉल ईरान के हाथ में है, अब इस कंडीशन पे मानेंगे कि नहीं मानेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। और जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार धमकी दी है, वार्निंग दी है कि भैया अगर नहीं मानोगे तो ईरान को नर्क बना देंगे, ये ज्यादा पैनिक और ये ज्यादा टेंशन दे रहा है। लेकिन जो अभी लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से मानते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर 45 दिन का सीज फायर होता देखने को मिल सकता है। 45 दिन का सीज फायर का मतलब आप समझते हो कि अगर ये 1.5 महीने तक अगर यहाँ पे शांति रही तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही जाएगा। अब कई लोग इसको दूसरे एंगल से ले रहे हैं, क्या 45 दिन का सीज फायर अमेरिका इसलिए चाहता है कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो सारा का सारा मैटर है, सारे शिप्स निकल जाएं और यहाँ पर वो जो उनके पास में इस टाइम पे जो उनके रडार्स हैं वो डैमेज हैं, कई प्लेन उनके टूट फूट गए हैं, जो कहते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल, जो ईरान की मिसाइल जा रही हैं उनको मारने के लिए मिसाइल होती हैं, वो भी खत्म हो रही हैं। सुनने में तो ये भी आता है। तो क्या उनको भरा जाए ताकि और यहाँ पर कांड किया जाए। अब ये सारी न्यूज़ स्टोरी चल रही है, लेकिन अभी ईरान क्या मानता है कि नहीं मानता है उस पर बड़ा डिपेंड करता है आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर। अगर नहीं मानता है और अमेरिका ने जो बोला है ब्रिज और पावर प्लांट डे, अगर यहाँ पर ईरान नहीं मानता है कल तक, ट्यूसडे तक, तो यानी कि हमारे वेंसडे मॉर्निंग तक की बात कर लीजिए, तो यहाँ पर उनके ब्रिज, उनके पावर प्लांट्स वो सब उड़ाने का प्लान कर रहे हैं। तो ये एक जो चीज़, ये जो दो चीज़ें हैं उन पे अगले आपको 2-4 दिन तक या इस हफ्ते में नज़र बना के रखनी है। सिचुएशन बेटर होती है तो मार्केट एकदम से भागेगी। अगर ईरान नहीं मानता है और अमेरिका आने वाले 2-3 दिनों के अंदर कुछ बड़ा एक्शन ले लेता है और क्रूड का ऑयल और भागता है तो सारी दुनिया उसके लपेटे में आएगी। ग्लोबल मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को हमने अब ऑब्जर्व करना है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये दो चीज़ें हैं जिनको आपने नोटिस करना है। लेकिन अच्छी बात क्या है बिटकॉइन के लिए, खासकर अगर बात करते हैं तो बिटकॉइन यहाँ इस सिचुएशन में जिस हिसाब से सरवाइव कर रहा है, जिस हिसाब से टिकने की कोशिश कर रहा है, टिकने की क्या कोशिश कर रहा है यार, $1.25 लाख से $60-65 कोई टिकना थोड़े ना होता है। हम ऑलरेडी 50% ऑलरेडी गिर चुके हैं। मार्केट के इतना बुरे हालत में आने से पहले ही हमारी बैंड बच चुकी है, तो इससे ज़्यादा क्या गिर जाएगा। तो आप कह लीजिए ये जो जोन है, जो आपके लिए 63 से $65,000 का जो जोन है, वो एक अच्छा सपोर्ट जोन फिलहाल निकल के आ रहा है बिटकॉइन के लिए। और जो लेवल हम सोच के बैठे हुए हैं, जो लेवल आधी दुनिया सोच के बैठी हुई है, जहां पे 200 वीक मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज है, जो कि 55 से $60,000 है, ये बड़े इंस्टीट्यूशंस वेल उसके नीचे आने ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर एक झटका लगेगा तभी हम कुछ करेंगे। हम भी इस बार कसम खा के बैठे हुए, नहीं तो हम भैया कुछ नहीं करेंगे, जो है उस पे ही है, हम जो है उसी में काम चलाओ।
तो यहाँ पर हम या तो हमारी रेंज में आए तो कुछ करें, लेकिन जिस हिसाब से न्यूज़ निकल के आ रही है, अगर कैथी वुड्स की बात मानते हैं तो उनका भी कहना है $50,000 के नीचे शायद ना आता देखने को मिले, या आप कह लीजिए हिस्ट्री रिपीट होते ना देखने को मिले, 80 से 90% बिटकॉइन का प्राइस ना गिरते देखने को मिले। क्यों? क्योंकि अब मार्केट काफ़ी मैच्योर हो चुकी है पिछले साइकिल से। जब ऑल टाइम हाई जो सोच रहे थे कि 5-5 गुना वो भागता है बिटकॉइन, जब वो नहीं हुआ तो आप क्या कह लीजिए, बॉटम भी क्या उस लेवल तक जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि लाखों बिटकॉइन जो इंस्टीट्यूशंस बैंक्स लेके बैठे हुए हैं, कई गवर्नमेंट्स के पास में है, बड़े बड़े वेल्स लेके बैठे हुए हैं, क्या वो उस लेवल तक आने देंगे? अब यू नेवर नो। तो ये चीज़ के लिए चांसेस 10-20% ही हमारे हिसाब से हैं कि $50,000 के नीचे ये आए। और अगर नहीं आता है, और हिस्टोरिकली देखते हैं, रेनबो चार्ट को भी अगर कंसीडर करते हैं, जो बिटकॉइन इज डेड दिखाता है, वो जो जोन है ब्लू लाइन का, जो फायर सेल की बात करते हैं, उस लेवल को देखो तो यार ये लगता है कि हाँ यार हम बॉटम पे हैं या बॉटम हो चुका है। तो एक कॉन्फिडेंस आता है। वो कॉल आपकी है कि आप क्या $5-10 हज़ार के नीचे का वेट करते हो, कुछ करने की कोशिश करते हो, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग देखते हो, या आप सोचते हो कि भैया $1.25 से देखता हूँ 50% के डिस्काउंट पे इस टाइम पे चीज़ें मिल रही हैं, उसको देखूं। तो बहुत कुछ है जो आपको या आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके, अपने रिसर्च करके ये सब चीज़ें करनी होती हैं। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। हम इस साल के शुरुआत से ही, आप कह लीजिए कई सालों से बोल रहे हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना आना चाहिए। रिस्क को आपको जो है रिस्क की मैनेजमेंट आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके लिए 5-10% ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो में ना हो, ताकि ऐसे बुरे हालात हो तो सर्वाइवल तभी हो पाएगा जब हाथ में कुछ होगा। इसीलिए आपको डाइवर्सिफिकेशन आपको मैं लगातार हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर आप अच्छे कॉइन्स में बने हुए हो तो कोई टेंशन लेने वाली बात हमें नहीं लगती है। देर सवेर में अगर अच्छे कॉइन्स हैं, खासकर जिनके यूज केस हैं, या आप कह लीजिए बिटकॉइन और इथेरियम में तो कॉन्फिडेंस दिखा सकते हो कि आप जिस भी लेवल पे हो वो देर सवेर में कम से कम आपके पोर्टफोलियो की रिकवरी तो हो जाएगी। अब उसमें टाइम कितना लगेगा? भैया हम कोई ज्योतिषी तो नहीं है। उसमें टाइम कुछ महीने भी लग सकते हैं, कुछ साल भी लग सकते हैं, और वो चीज़ के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होने की ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर बार बार अगर पोर्टफोलियो को देखोगे तो यहाँ पर परेशान ही होगे। तो वही कहते हैं ना कि इस टाइम पे पैसा बनाने से ज़्यादा पैसा बचाना और सरवाइव करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर बहुत सारी ज्ञान की बात हो जाती है। कई लोग कहते हैं वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन क्या करूँ यार, इतना कुछ बताने समझाने के बाद, क्योंकि कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, हमारी भी उड़ी हुई हैं, आपकी भी उड़ी हुई हैं। तो ये बातें आपको बताने की ज़रूरत है कि भैया हमने 8-10 साल में बहुत बार झेला है इन चीज़ों को। इसीलिए हम ज़्यादातर मेजर पोर्शन आपको बिटकॉइन इथेरियम की क्यों बात करते हैं। इथेरियम ऑल टाइम हाई के पार गया, अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं किया, वो मैं मानता हूँ, लेकिन कोई भी रेट पे पिछले अगर 5 साल में इथेरियम में किसी पास होगा तो उसको एक एग्जिट मिला। बिटकॉइन ने भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कई लोग 2 लाख $2.5 लाख बोल रहे थे, और हम 4 साल 3 साल 2 साल पुरानी वीडियो भी देख लीजिएगा। हमारा सिर्फ एक ही कहना था कि हम 1.5 लाख 1,60,000 के जोन को और जो इसका हाई ढूंढ रहे हैं। हालांकि वो वहाँ तक भी नहीं गया। कई लोग 2-2 2.5 लाख बोल रहे थे। शायद अगर हमारी वीडियो देखोगे आप 2-4 साल से, तो वो आपको पता होगा हमारा क्या जोन था। तो ये सारी चीज़ें देखनी है। लेकिन किसी ने अगर 2021, 22, 23 में भी लिया होगा, उसको भी एग्जिट पॉइंट मिला। कहने का मतलब है टाइम देना पड़ेगा आपको। अगर अच्छे कॉइन में हो, बिटकॉइन इथेरियम में हो, मेजर परसेंट जो पोर्शन है 75% आपका पोर्टफोलियो, तो वो कहीं ना कहीं आप सरवाइव कर जाओगे। और यही चीज़ हम लगातार बता रहे हैं। कुछ ऑल्ट कॉइन्स की बात भी करूंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हो। लेकिन यहाँ पर बात समझ में तो आ रही है ना? समझ में आ रही है, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करना, क्योंकि मार्केट बुरी है तो सब कुछ बुरा लग रहा है। तो लाइक कैसे कर दें? गालियाँ ज़्यादा पड़ती हैं इस टाइम पे, लेकिन हमें तो आदत हो चुकी है, हम कई सालों से ये कर रहे हैं। जब अच्छे हालात होते हैं तो आप में से ही कई लोग होते हैं जो प्यार भी बरसाते हैं, लेकिन जब बुरे हालात हैं तो भैया गाली भी खाते हैं। तो इससे अब हमें बुरा नहीं लगता। इससे कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि यार जब मैं इतना परेशान हूँ तो आप कितने होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ टिके हो तो हैट्स ऑफ यार, आपकी हिम्मत को सलाम है। लेकिन सुधारो, रीस्ट्रक्चरिंग पे फोकस करो, जो मैं लगातार आपको बोल रहा हूँ। कुछ कॉइन्स की भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बिटकॉइन की बात करते हैं।
बिटकॉइन इस टाइम पे 50 डे मूविंग एवरेज की है, उसके ऊपर क्लोज कर पाया है, अच्छी बात है, जो कि लगभग 68 आता है, यानी कि 68 से $70,000, और ये आप कह लीजिए वो एक सपोर्ट जोन है 67 से $70,000 के बीच में। अगर ये यहाँ टिक पाया तो अगला इसका जो टारगेट हो सकता है, बाउंस कर सकता है, वो हो सकता है 75 से 76,000, जहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं वो आता है। अगर उसके पार जाता है तो हमें ये कहीं ना कहीं लगता है कि इस साल में बिटकॉइन $1,00,000 को भी छू जाए तो हम ज़्यादा शौक नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये एट पार ज़रूर आता देखने को मिल सकता है, जो कि 80 से $85,000 को एक बार छूता ज़रूर देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यार माइनर की कॉस्ट वहाँ आती है और माइनर्स को एक एग्जिट मिलना चाहिए, उनको सेलिंग अगर नहीं मिलेगी और वो लॉस में रहेंगे तो ज़्यादा देर मार्केट सर्वाइव नहीं कर पाएगी, और ये बात बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस वेल्स को भी पता है। तो ये एक झटका जरूर आएगा। अब ये कब आएगा यू नेवर नो, हर बार की कहानी है, आप पिछले 10-15 साल में देखोगे, लेकिन एक एग्जिट जरूर मिलता है माइनर्स को जब वो सेल कर पाते हैं एट पार भी, और इस टाइम पे एट पार $80-85,000 के आसपास पर बिटकॉइन की कॉस्टिंग आती है। अगर यहां से नहीं मेंटेन कर पाता है तो 65 से लेके $63,000 एक सपोर्ट है, उसके बाद 55 से 60,000, जहां पे 50 मंथ मूविंग एवरेज, 200 वीक मूविंग एवरेज की सपोर्ट निकल के आती है। तो ये लेवल्स हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन एक बॉक्स के अंदर इस टाइम पे हर कॉइन फंसा हुआ है, क्या बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, और वो चीज आपको देखना है। ये टाइम जो होता है ना, हमारे को सोचने का टाइम होता है, बहुत कुछ यहाँ पे किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं शांति से बैठना पड़ेगा। इथेरियम की बात करते हैं, 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट कर रहा है, उस पर एक सपोर्ट मिली, अगर यहाँ से पार करता है तो हमारे लिए $2,400-$2,500 ये लगता है जाता देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 200 वीक मूविंग एवरेज, 50 डे मंथ मूविंग एवरेज की एक रेजिस्टेंस है, वो एक इसके लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आएगा। अगर वहाँ से पार करेगा तो ये $3,000 को जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये पॉइंट को देखना है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, अगर यहाँ सपोर्ट नहीं मिली 2000 पे तो ये भी $1,800-$1,700 आता देखने को मिल सकता है। सोलाना की बात करते हैं, कई लोग सोलाना को लेके बोल रहे हैं, इस टाइम पे सोलाना 75-70 के आसपास आए तो एक अच्छी एंट्री पॉइंट हो सकता है। इसका इमीडिएट जो है $100-110 और फिर ये $120-130 तक जाता देखने को मिल सकता है शॉर्ट टू मिड टर्म में। लेकिन अगर यहाँ नहीं सर्वाइव कर पाया और मार्केट के अंदर कुछ क्रैश हुआ, जो बड़े कांड की मैं बात कर रहा था, ये 2 पॉइंट्स पे नजर रखनी है, वो हुआ तो फिर हो सकता है $60-65 के आसपास भी एंट्री देखने को मिले। सुई के लिए वही बॉक्स ट्रेडिंग और अपने लो के आसपास है, $0.8 के आसपास मिल रहे हैं, तो ये भी अपॉर्चुनिटी। 50 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस है $0.9 के आसपास, यहाँ से गया तो 1.2 से लेके $1.5 जाने का पोटेंशियल रखता है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री $0.65 के आसपास आए तो देखने की कोशिश कीजिएगा। चेन लिंक के साथ में वही 50 डे मूविंग एवरेज की एक रेजिस्टेंस है, या वहीं सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। $8 से $9 के बीच में ये लगातार है, यहाँ पे देखा जा सकता है, और एक अच्छी एंट्री अगर $6.5-6 के आसपास मिल जाए तो देखना। अगर यहाँ से ये गया तो $10 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, लेकिन ये भी $12 से लेके $13 में फंसेगा, इसके लिए शॉर्ट टू मिड टर्म में। लेकिन लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये भी पोटेंशियल रखता है। RW के नैरेटिव में काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। नियर AI के अंदर जिस हिसाब से पहले ये गिरा था, अब कहीं ना कहीं उस एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है और $1 के आसपास ये लगातार टिकने की कोशिश कर रहा है। $1.2 के आसपास एक सपोर्ट मिल रही है, लेकिन एंट्री देख रहे हो $1 के आसपास आया या $0.8, तब देखिएगा। अगर इमीडिएटली देखते हो तो 1.5 से लेके $1.8 जाने का ये भी पोटेंशियल रखता है। डॉट की भी हालत इस टाइम पे ख़राब है, $1.2 के आसपास चल रहा है। एक मोमेंटम आया था, इसके ETF भी निकल के आए थे, लेकिन जिस हिसाब से कोई वॉल्यूम नहीं दिख रहा है और जिस हिसाब से सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ टिक सकता है। $1 के आसपास अगर देख रहे हो, हालांकि हम इसके अंदर एंट्री के लिए नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो इसके अंदर हाइप बनी थी वैसा कुछ हमें फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप होल्ड करके बैठे हो तो लगता है कि हाँ यार ये कुछ ना कुछ कर ही जाएगा। लेकिन 1.5 से लेके 1.5 से लेके $1.7 दो रेजिस्टेंस इसके लिए मिलते हैं। डॉज कॉइन को लेके कई लोग पूछ रहे हैं, तो आपको बता दूं पिछली बार $0.5 से भी नीचे आ गया था जब पिछले साइकिल की बात करते हैं, उसके बाद $0.4 तक गया था। $0.08 के आसपास ये टिकने की कोशिश कर रहा है। $0.09 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस है, लेकिन जब मोमेंटम आया, एलॉन मस्क ने अब इसके बारे में तो बात करना बंद कर दिया है, तो मीम कॉइन की भी हालत ख़राब है। हम तो बिल्कुल भी कहीं ना शुरू से ही मीम कॉइन्स को ज़्यादा फोकस किया ही नहीं है हमने तो। लेकिन हाँ, देखते हो अगर चीज़ें बेटर हुई तो ये भी हो सकता है 0.1 से लेके 0.12 शॉर्ट टू मिड टर्म में जाता देखने को मिले। सेम ही सिचुएशन शिबा इनू के साथ में अपने लोवेस्ट लेवल के आसपास है। 2022-23 में भी इस लेवल पे नहीं था। अगर ये यहाँ सर्वाइव कर पाया तो आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है 650, 0.0000 आप समझ जाइएगा, 650 और 850 तक ये जाता देखने को मिल सकता है।
कई लोग सिल्वर और गोल्ड के लिए पूछ रहे हैं, तो मैं उनको उसके बारे में कवर कर दूं। सिल्वर ऑलमोस्ट 73-74 डॉलर के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिल रही है 100 डे मूविंग एवरेज की, यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाया। और मेरा तो एक सवाल है, जब लड़ाई हो रही है उसके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, गोल्ड और सिल्वर के अंदर वो भागते हैं। जब ये इस टाइम पे नहीं भाग पा रहे हैं, तो जब मार्केट के अंदर जब ये सब कुछ सॉल्व होगा तो क्या एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है? ये एक डर है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो इसके अंदर एक हाइप बनी है उससे थोड़ा सा बचो। अब यहाँ पर अच्छे लेवल पे आए तो एंट्री करो, नहीं तो जो पड़ा है पड़ा ही है यार, लंबे समय में आपको दुख नहीं देगा ये। फिलहाल 73-75 डॉलर के आसपास रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर यहाँ से गिरा तो 57-60 डॉलर के आसपास इसको सपोर्ट है, तो ये देख सकते हो। सेम चीज गोल्ड के साथ में है, 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास होवर कर रहा है 640-600 डॉलर्स के आसपास। अगर यहाँ से ये गिरता है तो आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है 4000-4100 डॉलर्स के आसपास इसको एक बड़ी सपोर्ट मिलते देखने को मिले। बाकी दोस्तों, हमने तो यही देखा है, हम 10 साल 12 साल से यही सिचुएशन देख रहे हैं। लेकिन हमने अगर अच्छे कॉइन में हो, कई बार कई चीज़ें चल जाती हैं। ऑल्ट कॉइन्स के साथ में ये कहानी है। लेकिन बिटकॉइन अगर इथेरियम पे अगर आप हो तो देर सवेर में वो निराश नहीं करने चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से अभी भी इंस्टीट्यूशन इसके अंदर लगे हुए हैं तो लगता है कि यार कुछ महीनों के अंदर ना सही कुछ साल भी अगर टिक गए तो हमें ये निराश नहीं करेंगे। बाकी वो डिपेंड आप पे करता है। हालात ख़राब हैं, सिचुएशन ख़राब है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में यहाँ बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन हम ये 8, 10, 12 साल देख चुके हैं, इसीलिए आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी डिसाइड आपको करना है, ठीक है ना। आप यहाँ पर टिक पाते हो कि नहीं टिक पाते हो वो आपका डिसीज़न है। लेकिन वही चीज़ है कि जो बुरे हालात हैं ये वक्त भी बीत जाएगा। शांति बना के रखो, हड़बड़ी में कुछ नहीं करना। लेवल्स पे आए तो देखेंगे, नहीं तो यार जाने दो, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। और परेशान मत होइए। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।